रात के 11 बज रहे हैं और मैं पुराने सिटी जनरल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं। ये जगह 20 साल पहले बंद हो चुकी थी कि एक अलग ही रेपुटेशन है। लोग इसे शहर की सबसे हॉन्टेड जगह कहते हैं और अगर आप लोकल से पूछोगे तो कोई भी वार्ड नंबर 13 के पास पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मैं आज रात वहीं जा रहा हूं। मेरा कैमरा रोल कर रहा है, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है और मैं बस यही सोच रहा हूं, शायद मुझे आखिरकार कुछ रियल मिल ही जाएगा। अंदर हॉस्पिटल टाइम में जमा हुआ एक डरावना सपना है। खूनी लाल दाग टूटी हुई दीवारों पर फैले हुए हैं, टूटे हुए स्ट्रेचर हॉल्स में बिखरे पड़े हैं और हर दरवाजा राज फुसफुसाता हुआ लगता है। फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। जब मैं वार्ड 13 तक पहुंचता हूं तो दरवाजा मेरे छूने से पहले ही चरमराकर खुल जाता है। मैं हंसता हूं, कूल बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं पहले से ही घबराया हुआ हूं। अचानक मेरा कैमरा ग्लिच करता है, स्क्रीन झिलमिलाती है और फिर एक औरत की चीख सन्नाटे को चीर देती है। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये दर्दनाक है, जैसे कोई जिंदा जल रहा हो। मैं घूमता हूं लेकिन गलियारा खाली है। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, यू आर नॉट लिविंग, नो सिग्नल, नो सेंडर। मैंने किसी को टेक्स्ट नहीं किया था। पहली बार मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घंटे रेंगते रहे। लगभग 2 बज रहे थे जब कमरे में ठंडी हवा आई। तभी वो दिखाई दी, एक औरत जिसके बाल उलझे हुए थे, स्किन जली हुई थी, आंखें लाल जल रही थी। वो मुझे घूरती है और एक ऐसी आवाज में जो मेरी हड्डियों तक को ठंडा कर देती है, कहती है, मैं सविता हूं। मैंने अपनी आखिरी सांस यहीं ली थी। उन्होंने मुझे सच बोलने के लिए जला दिया। मेरे पैर हिल नहीं पा रहे थे। वो मुझे सब बताती है, कैसे उसने हॉस्पिटल के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की कोशिश की, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, पेशेंट्स का गायब होना, बुराई का खुलेआम छिपा होना। लेकिन उन्होंने उसे पागल कहा और ऑपरेटिंग रूम में मार डाला। हर रात वो फुसफुसाती है, मैं वार्ड 13 में इंसाफ की तलाश करती हूँ। मैं एग्जिट की ओर भागा, लेकिन हॉस्पिटल बदल गया था। हर दरवाजा उसी शापित कमरे में वापस ले जाता था। मैंने अपना कैमरा गिरा दिया और भागा, लेकिन मैं फंस गया था। सुबह तक बाहर सिर्फ मेरा कैमरा मिला और फुटेज में सविता सीधे लेंस में घूरती है और कहती है, अब इसकी कहानी यहीं खत्म होती है। तो अगर आपको कभी वार्ड 13 में रात बिताने का मन करे, 2 बार सोचना। आप हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी का अगला चैप्टर बन सकते हो। 1 साल हो गया है रवि गायब हुए, पूरा 1 साल, और आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं उसके बारे में न सोचूं। हमने साथ में वीडियो बनाना शुरू किया था, अजीब जगह एक्सप्लोर करते थे, स्टोरीज के पीछे भागते थे। लेकिन सिटी जनरल हॉस्पिटल में उस रात के बाद जब रवि गायब हो गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल जलता रहा, रवि कहाँ गया? फिर एक दोपहर मुझे एक पुराना लैपटॉप मिला और उस पर एक रिकॉर्डिंग हर कैमरे से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन किसी तरह यहां अभी भी सेव थी। मैंने प्ले दबाया। रवि की आवाज डर से कांप रही थी, मुझे छोड़ो मत, मुझे सविता से सच पता है, सब जिंदा जल गए, ये जगह जिंदा नहीं है। मुझे बस इतना ही चाहिए था। आधी रात मैं वापस हॉस्पिटल गया, अपने कैमरे, एक माइक और अपनी इकलौती प्रोटेक्शन, एक हनुमान चालीसा के साथ। जैसे ही मैं कोठी नंबर 13 पहुंचा, मुझे कुछ अजीब लगा। दरवाजा खुला हुआ था और वहां दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में, रवि जिंदा है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हवा भारी मोटी लग रही थी, किसी बुरी चीज से भरी हुई थी। और वहां वो थी, डॉक्टर सविता, उस रात की जली हुई चुड़ैल। बस इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। वो मुस्कुराई, आंखें खाली, आवाज ठंडी, तुम रवि को ढूंढने आए हो? वो यहीं है, लेकिन उसकी आत्मा अब मेरी है। मैंने उसे घूर कर देखा, अपनी आवाज में हिम्मत भरते हुए, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं सविता, मैं तुम्हारे लिए न्याय चाहता हूं। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में कुछ नरम हुआ। बिना कुछ कहे उसने मुझे एक धूल भरी फाइल दी, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स, यहां हुई सभी भयानक चीजों का सबूत। फाइल को पकड़े हुए मैं मुर्दाघर की ओर गया, हॉस्पिटल की सबसे ठंडी, सबसे अंधेरी जगह। फ्रीजर के अंदर मुझे वो मिला, रवि चुपचाप बैठा हुआ, आंखें लाल चमक रही थी, होंठ फटे हुए और खून से सने हुए थे। जैसे ही मैंने उसके कंधे को छुआ, उसका शरीर हिल गया और उसकी आवाज निकली, अजीब और खाली, मैं रवि नहीं हूं, केवल उसकी याद बची है। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ, मेरी ओर
बढ़ता हुआ। मैंने वही किया जो मैं सोच सकता था। मैंने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया और जोर जोर से। अचानक सविता की आत्मा ने एक अमानवीय चीख निकाली। रात के 2:47 बजे हैं। बारिश आखिरकार रुक गई है, लेकिन अभी भी नम पुरानी अस्पताल की दीवारों की गंध आ रही है। कहीं बादल गरज रहे हैं, लेकिन कोई खिड़की नहीं है, बस अंतहीन अंधेरा और सन्नाटा है। आरव और प्रिया ने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया। अब उनकी अपनी परछाई भी उन्हें डरा रही है। हमें आईसीयू जाना होगा, आरव फुसफुसाता है। उसकी आवाज कांप रही है। वहीं जवाब मिलेंगे। इंटेंसिव केयर यूनिट, आखिरी जगह जहां से कोई अस्पताल से जिंदा निकला हो। आईसीयू का दरवाजा झंग से ढका है। सूखे खून के धब्बे अभी भी दिख रहे हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से खरोंचा हो। आरव और प्रिया उसे धकेल कर खोलते हैं। एक ठंडी हवा उनके चेहरों पर लगती है। बीप बीप बीप। पावर जा चुकी है, सारी मशीनें बंद हैं, लेकिन किसी तरह एक मॉनिटर अभी भी बीप कर रहा है। उसकी स्क्रीन पर मरीज नंबर 17, स्थिति कोड रेड। प्रिया कांपती है, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 16 मरीज थे। आरव फुसफुसाता है, 17वां कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। शायद वे कभी मरे ही नहीं। कोने में एक धूल भरी पुरानी व्हीलचेयर हिलने लगती है, धीरे धीरे चरमराते हुए, और फिर कोई उससे उठता है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है, उसका शरीर फटे हुए अस्पताल के कपड़ों में है। उसकी पीठ मुड़ी हुई है, सिर झुका हुआ है, और वो आंखें चमकती हुई लाल। न जिंदा न मरा हुआ। तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज गूंजती है, जैसे 100 लोग एक साथ बोल रहे हैं। आरव को याद आता है, उसकी मां ने उसे एक बार एक मरीज के बारे में बताया था, जिसे डॉक्टरों ने जबरदस्ती जिंदा रखने की कोशिश की थी। ये नाकाम रहा। वह जिंदा नहीं रहा, लेकिन वह कभी मरा भी नहीं। अब वह आईसीयू की रखवाली करता है। जो कोई भी राज के ज्यादा करीब आता है, कभी वापस नहीं आता। प्रिया आरव को पकड़ती है। चलो भागते हैं, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब तुम भी मरीज हो, आवाज गूंजती है, दीवारों से खून टपकता है। मॉनिटर की बीपिंग उनकी तेज धड़कनों से मेल खाती है। पीप पीप पीप, और फिर अंधेरा। अगली सुबह बाहर एक पुलिस कार इंतजार कर रही है। सर, अंदर कोई नहीं है, एक अधिकारी कहता है। लेकिन अब आईसीयू की व्हीलचेयर पर 2 नई फाइलें रखी हैं। मरीज 18 आरव, मरीज 19 प्रिया। जानना चाहते हैं कि वे भाग गए या खुद आत्मा बन गए? मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आप पार्ट 4 चाहते हैं।